जब तक हम समाज की सेवा नहीं करते तब तक हमारी आध्यात्मिक साधना सफल नहीं हो सकती है। ये टीचिंग्स है, ये प्रीचिंग्स है हमारे गुरुदेव का। और बैडमिंटन की चैंपियन रही है ना रंजित रंजन जी, तो वही इन दोनों के बीच देखा देखी कह सकते हैं, लेकिन इनका प्यार एक तरफा प्यार था। पप्पू यादव जी ने उनको पसंद किया, और ख़ास करके खान पान में यदि किसी मित्र का दही आ जाता अच्छा तो उसको दही खिलाना पड़ता। ये दही के बड़े प्रेमी रहे हैं बचपन से। चन्नी के नाम से उनको हम लोग जानते हैं रंजीत जी को। तो चन्नी 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 उनका घर का नाम, चन्नी पुकारने का नाम चन्नी था। चन्नी। बचपन में ये पढ़ने में कैसा थे? पढ़ने में मेधावी रहे हैं, ये मेधावी रहे हैं, ये मेधावी रहे हैं, और पढ़ने के लिए अमेरिका भी गए थे। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ में। आज एक ऐसे कहानी की चर्चा करूंगा जिस कहानी को सुनने के लिए हर व्यक्ति तत्पर होते हैं। वो व्यक्ति अपने आप में कहानी है, वो व्यक्ति अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके लिए युवा, बच्चे, बूढ़े सब उनसे मिलने के लिए बेचैन होते हैं। वो व्यक्ति से लोग सीखने के लिए बेचैन होते हैं। उस व्यक्ति से हर राजनीतिक पार्टी कुछ न कुछ सीखता है और हर नेता कुछ न कुछ सीखता है। वो व्यक्ति हर व्यक्ति के संकट में, हर व्यक्ति के सुख में, दुख में हमेशा वो साथ होता है। लेकिन उस व्यक्ति के जब बचपन में जाते हैं, उस व्यक्ति के बचपन का जो ज़िंदगी होता है और बचपन की शुरुआत होती है, क्या वो बचपन की ज़िंदगी और आज की ज़िंदगी में कोई अंतर है या पहले की ज़िंदगी से वो जी रहे हैं? मेरे साथ जुड़ रहे हैं महेंद्र सिंह यादव, जुड़ रहे हैं, जो उनके जिस व्यक्ति की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम उन्हीं व्यक्ति से। हम किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं? आप जनसेवक पप्पू यादव जी की बात कर रहे हैं। क्या बात है, आप पकड़ लिए मेरी बातों को। वो हमारे दोस्त हैं, बचपन के साथी हैं, और साथ साथ हमारे गुरु भाई भी हैं। गुरु भाई भी। हम आनंद मार्ग से जुड़े रहे हैं, और पप्पू यादव में जितनी अच्छाइयाँ आप देखते हैं वो सारी अच्छाइयाँ उनको आनंद मार्ग के आइडियोलॉजी ने दिया है। आनंद मार्ग की आइडियोलॉजी आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च की रही है। आत्मोक्षार्थ के लिए साधना करेंगे और जगत के कल्याण के लिए समाज का सेवा करेंगे। जब तक हम समाज की सेवा नहीं करते तब तक हमारी आध्यात्मिक साधना सफल नहीं हो सकती है। ये टीचिंग्स है, ये प्रीचिंग्स है हमारे गुरुदेव का। हमारे गुरुदेव ने कहा है, बी ग्रेट बाय योर साधना, बाय योर सर्विस एंड बाय योर सेक्रीफाइस। साधना, सेवा और त्याग से महान बनो। और इसी आइडियोलॉजी को जीवन में आत्मसात किया है पप्पू यादव जी ने। बचपन से आनंदपल्ली हाई स्कूल में, बांका के आनंदपुर हाई स्कूल में उन्होंने आंशिक रूप से शिक्षा ग्रहण किया, और हम सब साथी हैं बचपन के। बचपन से हरफन मौलाओ रहे हैं। हरफन थे, बिल्कुल बचपन से रहे हैं। फिजिक्स भी इनका बहुत ही सुडौल फिजिक्स बचपन से रहा है। फिजिक्स शारीरिक बनावट इनकी, शरीर का बनावट, और दोस्तों से अपनापन, प्रेम रखना, सबों की सहायता करना, सबसे मिलकर रहना चाहते हैं। बहुत ही ये रहे हैं, मिलनसार बचपन से रहे हैं। और ख़ास करके खान पान में यदि किसी मित्र का दही आ जाता अच्छा तो उसको दही खिलाना पड़ता। ये दही के बड़े प्रेमी रहे हैं बचपन से, बचपन से। आज भी उनको दही के प्रति प्रेम है। तो एक अच्छे परिवार, एक अच्छे परिवेश, एक अच्छे संस्कार में जन्मे हैं, पले बड़े हैं। माता पिता भी साधक हैं, और हमेशा इनको एक नेक इंसान बनने की नसीहत परिवार के परिवेश में, आनंद मार्ग के परिवेश में मिला। आनंद मार्ग के शिक्षण संस्थान में इन्हें नैतिक शिक्षा मिली। नैतिक शिक्षा, और वही जो बुनियाद है वो इसको ऐसा बना दिया कि आज भीड़ का हिस्सा नहीं है पप्पू यादव जी। पूरे हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस लाभ हानि देख करके, फ़ायदा नुकसान देख करके कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन पप्पू यादव निस्वार्थ सेवा करते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज़। यहाँ तक कि हाल के दिनों में इस बगल के ज़िला अररिया जिला के राजद के जिलाध्यक्ष एक्सीडेंट में डेथ कर गए थे। राजद के कोई नेता ने सूद लेना ज़रूरी नहीं समझा। अच्छा। पप्पू यादव सबसे पहले पहुंच गए। तो मदद करने में न जात देखते हैं, न किसी पार्टी का बैरियर इनको रोक पाता है। थोड़ा सा पहले जाएंगे, थोड़ा सा काउंटर सवाल है। पहला ये बताइए कि बचपन में ये पढ़ने में कैसा थे? पढ़ने में मेधावी रहे हैं। ये मेधावी रहे हैं, ये मेधावी रहे हैं, और पढ़ने के लिए अमेरिका भी गए थे। इनके माता अमेरिका भी गए थे। अच्छा, अमेरिका ये बार बार बोलते हैं विदेश भी गए थे। अमेरिका किस चीज़ की पढ़ाई करने के लिए? हमको लगता है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बाहर गए जी। कितना दिन रहे होंगे वहाँ पर?
अब एक्यूरेट तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन कोर्स तो किया है इंजीनियरिंग का उन्होंने वहाँ से। किया। ही इज लॉ ग्रेजुएट ऑल्सो। लॉ ग्रेजुएट भी है? यस 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 ये लॉ ग्रेजुएट भी है? यस यस यस। ये बहुत कम लोगों को पता है कि ये लॉ नहीं, ही इज लॉ ग्रेजुएट ऑल्सो। लॉ ग्रेजुएट है? Yes. लॉ ग्रेजुएट कहाँ से किए हैं? हम हिंदुस्तान से कहीं से किए हैं। अच्छा, दूसरा नंबर ये सवाल करेंगे कि बचपन में जब आप लोग के साथ रहते थे, खेलते थे कूदे, तो इनमें कोई नटखटपना या थोड़ा सा कि किसी के साथ छेड़छाड़ करना, इस तरह का स्वभाव था क्या? छेड़छाड़ का स्वभाव तो हमने कभी नहीं देखा। जवाबदेही और संबंध को मेंटेन करने में ये बहुत गंभीर रहे हैं। अच्छा, लीडरशिप बचपन से? लीडरशिप क्वालिटी तो इनहेरेंट होता है, इनहेरेंट होता है, वो इनहेरेंट है इस व्यक्ति में। इनके बारे में हमारे गुरुदेव श्री श्री आनंदमूर्ति जी ने कहा था, फॉरकास्ट किया था। स्वनाम मूर्धन्य है, उनके बारे में शॉर्ट टाइम में व्याख्या करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा था कि पप्पू, इनका नाम तो पारिवारिक नाम है, उन्होंने नामकरण इनका किया राजेश रंजन। हमारे गुरुदेव श्री श्री आनंदमूर्ति जी ने इनका नामकरण किया था। उन्होंने कहा था कि पप्पू समाज आंदोलन का नेतृत्व करेगा। अच्छा, वो बोले थे वो? यस। तो जो मैं देख रहा हूँ, संघर्षों से प्रभावित नहीं होना, संघर्षों से मुंह नहीं मोड़ना। और आज देश की जितनी स्थापित राजनीतिक शक्तियाँ हैं, सबके सब पप्पू यादव को घेर रहा है। और इतनी रिजिडिटी, इतना आत्मविश्वास और आत्मबल, मैं पूर्णिया से ही लड़ूंगा, दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। लोग राजनीति में सौदाबाजी कर लेते हैं लाभ हानि देखकर, लेकिन खुद को दांव पर लगाना, इस हैसियत तक, इस हद तक जा कर के अपनी संपूर्ण राजनीतिक हैसियत को दांव पर लगाना, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं। पप्पू यादव को यदि इतनी आत्मशक्ति और आत्मबल कुछ देता है, तो उस व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ खासियत तो है ना भाई। जो स्वभाव अभी इनका दिख रहा है आज के डेट में स्वभाव, तो बचपन जो विद्यार्थी लाइफ में रहते थे, अच्छा विद्यार्थी जब आप लोग थे तो उस समय ये सोचते थे कि हम नेता ही बनेंगे या कुछ और करेंगे? ये तो कोई बचपन में नहीं सोचता है कि मैं नेता ही बनूंगा, लेकिन लीडरशिप का एक क्वालिटी इनमें बचपन से था। अच्छा, क्वालिटी के साथ? इस कारण से इनको विद्यालय भी बदलना पड़ा। जैसे मैं आपको कहा, मैंने सहरसा जिला में एक आनंदपल्ली हाई स्कूल था, वहाँ से इनको निकाला गया, फिर ये आनंदपल्ली हाई स्कूल में अपना एजुकेशन कंप्लीट किए। तो चंचलता और एक तरह का लीडरशिप क्वालिटी इनमें बचपन से था। अच्छा, ये लव अफेयर से थोड़ा आते हैं, क्योंकि जब आप लोग स्कूल लाइफ में थे तो क्या इनका कुछ ऐसा कुछ संबंध था? हमने तो ऐसा कुछ नहीं। एक सवाल लास्ट कर दीजिए कि आपको इसके बारे में पता है कि पप्पू यादव की जो मैडम है अभी, उनकी प्रेम प्रसंग के बारे में पता है कि कैसे इनका संबंध हुआ? हाँ, वो तो कोई टूर्नामेंट का फाइनल जो पुरस्कार वितरण समारोह था, उसमें पप्पू जी गए थे। मुझे लगता है लालू प्रसाद पटना में ही लालू प्रसाद यादव भी गए थे उसमें। वो तो बैडमिंटन की चैंपियन रही है ना रंजीत रंजन जी। तो वहीं इन दोनों के बीच देखा देखी कह सकते हैं, लेकिन इनका प्यार एक तरफा प्यार था। पप्पू यादव जी ने उनको पसंद किया, लेकिन शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ लव फ्रॉम पप्पू यादव। तो ये कोशिश करते थे कि हम मैसेज पहुंचाएं वहाँ तक, लेकिन ये मैसेज बहुत देर से पहुंचा उन तक। ये फॉलो करते थे, तो जैसे भी मैसेज उनको पहुंचा तो वो तैयार नहीं थी इसके लिए। और ख़ास करके उनका परिवार, गुरुद्वारा प्रबंधक थे उनके पिताजी, चन्नी जी की। हम चन्नी जानते हैं उनको, हम लोग तो साथ रहे, तो चन्नी के नाम से उनको हम लोग जानते हैं, रंजीत जी को। तो चन्नी उनका घर का नाम, पुकारने का नाम चन्नी था। तो रंजीत रंजन जी के पिताजी गुरुद्वारा प्रबंधक हुआ करते थे पटना में। तो उनके कम्युनिटी से भी ऐतराज़ हुआ। तो ऑर्थोडॉक्स समाज है, तैयार नहीं हो रहा था कि इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस मैरिज हो सकता है, लेकिन इनके मन में रिजिडिटी थी कि हम शादी उससे करेंगे। तो जब ये मैसेज परिवार को गया, तो ये परिवार तो आनंद मार्ग परिवार तो इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस मैरिज के लिए सहज तैयार रहता है। तो इनके पिताजी ने उनके पिताजी से मिला, जा करके। इनके पिताजी चंद्रायन प्रसाद जी आनंद मार्गी हैं। उन्होंने अच्छा समझा इस चीज़ को कि इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस मैरिज हमारा बेटा पसंद करता है, तो हम उसकी पसंद को सफल करें। और गुरुद्वारा प्रबंधक जो थे मैडम के पिताजी, उनसे मिले, अपना प्रस्ताव दिए कि मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी करना चाहता है, इसको क्यों नहीं हम लोग सफल कर दें। तो उन्होंने
जो धर्म की एक सीमा होती है कि मैं गुरुद्वारा प्रबंधक हूँ, मैं ऑर्डिनरी पर्सन होता तो मैं खुद डिसीजन ले सकता था, लेकिन मैं गुरुद्वारा प्रबंधक हूँ, मैं डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। और कई ऐतराज़ों के बाद अल्टीमेटली इनका प्यार परवान चढ़ा और शादी में तब्दील हुई। हम लोग गए थे इसी पूर्णिया कॉलेज के मैदान में, शादी नहीं कहिए, शादी कम रैली कहिए, कई लाख लोग उसमें पार्टिसिपेट हुए थे, जिसमें देवीलाल जी आए थे। अच्छा, देवीलाल जी भी आए थे। हाँ। उन्होंने कहा था कि मैंने कई राजा महाराजाओं की शादियाँ देखी है, लेकिन नौजवानों की जो दीवानगी पप्पू यादव की शादी में हमने देखा, वो मैं कभी नहीं देख पाया। जैसे कि शादी जब हुई और शादी के पहले जब परिवार रजामंदी हो गए, तो मैडम की तरफ से इनके तरफ प्यार मतलब एक वन साइडेड प्यार, टू साइडेड प्यार हुआ? हाँ बिल्कुल, जब सहमति हुई तभी तो शादी में तब्दील हुआ। और आज भी इन दोनों का पारिवारिक जीवन बहुत खुशहाल है, बहुत प्रेममय जीवन है, बहुत आदर्शमय जीवन है। इतना आइडियोलॉजिकल फैमिली, इतना आइडियोलॉजिकल रिलेशन दोनों में हमको नहीं लगता कभी देखा होगा हम लोगों ने। तो चलिए हम यहीं से कहानी को समाप्त करते हैं, बहुत सारी बातें करेंगे आपसे। ये आपने सुना पप्पू यादव की प्रेम प्रसंग से लेकर शादी तक क्या क्या अड़चने आई और कैसे पप्पू यादव की शादी हुई, और पप्पू यादव की जो पत्नी मैडम है रंजिता रंजन, जो उनका घर का नाम क्या है, आपको इस वीडियो में सुनने को मिला होगा। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे अगले एपिसोड में। कैसा लगा ये खबर, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।